कोरोना वायरस का संक्रमण देश में तेज रफ्तार पकड़े हुए है। ऐसे में अब देश में कुल संक्रमित लोगों का आंकड़ा 48,46,427 पहुंच गया है। इनमें से 24 घंटों में 92,071 नए मामले सामने आए हैं। 1,136 लोगों की मौत हुई है। साथ ही अब कुल एक्टिव मामले 9,86,598 हो गए हैं और अब भी ठीक हुए मामले एक्टिव मामलों से ज्यादा 37,80,108 हो गए हैं। तो वहीं 79,782 लोगों की अब तक इस संक्रमण से मौत हो चुकी है। सितंबर के पहले 2 हफ्तों में कोरोना वायरस के मामले 11 लाख तक बढ़ गए। इसके बावजूद अब ठीक होने की दर 78% है और मृत्यु दर 1.64% हो चुका है। कोरोना वायरस के हर दिन बढ़ते नए मामले पिछले 5 दिनों से 90,000 के ऊपर आ रहे हैं। तो वहीं 24 घंटों में आए 92,000 के पार नए मामले इन 5 दिनों में सबसे कम है। ये भी गौरतलब है कि पिछले 13 दिनों से हर रोज 1,000 से ज्यादा मौतें दर्ज हो रही हैं। ठीक होने की दर की बात करें तो बिहार में अब सबसे ज्यादा ठीक होने की दर 90.6% है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में सबसे कम 49.9% है। देश के सबसे प्रभावित 5 राज्यों में शामिल तमिलनाडु में 5 लाख मामले पार हो गए, जहां 47,000 एक्टिव मामले हैं और यहां ठीक होने की दर 89% है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी 2 लाख मामले पार हो गए हैं और अब देश में सबसे प्रभावित 5 राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश हैं, जहां पिछले 24 घंटों में भी सबसे ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। इन राज्यों में कुल संक्रमण और ठीक हुए मामलों का भी 60% है। साथ ही कुल मरने वालों की संख्या का 53% सिर्फ महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में है। दूसरी ओर दिल्ली में पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 4,321 नए मामले सामने आए, जिसके बाद अब यहां मामले बढ़कर 2.14 लाख से ज्यादा हो गए हैं। यहां बढ़ते संक्रमण के बीच अनलॉक 4 के तहत सरकार ने जिम और योगा केंद्रों को शुरू किया है। पिछले सप्ताह से यहां मेट्रो सेवाएं भी शुरू कर दी गई थीं। रविवार को 3 लाख से ज्यादा लोगों ने मेट्रो में सफर किया। डीडीएमए के आदेश के मुताबिक ट्रायल के आधार पर खुले साप्ताहिक बाजारों को 30 सितंबर तक खुले रहने की अनुमति दे दी है। बढ़ते मामलों के बीच विश्व स्तर पर भारत अमेरिका के बाद दूसरा सबसे प्रभावित राज्य है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक राहत की खबर भी दी है। मंत्रालय के मुताबिक मई तक देश में 50,000 लोग ठीक हुए थे और अब 4 महीने बाद सितंबर में 36 लाख से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और साथ ही अब हर दिन 70,000 से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। इस बढ़ते संक्रमण के बीच संसद का मॉनसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र से पहले संसद को सैनिटाइज किया गया। सांसदों के बैठने की जगह पर पॉलीकार्बन शीट्स का इस्तेमाल भी किया गया है। सांसदों की अटेंडेंस के लिए एक मोबाइल ऐप भी तैयार किया गया है। इसमें सांसद अपनी उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पूरी सुरक्षा देखते हुए सांसदों को कोविड-19 किट बांटी, जिसमें सैनिटाइजर्स, मास्क समेत अन्य सामान शामिल हैं। इसी बीच ये जानकारी भी सामने आई है कि लोकसभा के 17 सदस्य कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। बीजेपी के 12 सांसद, वाईएसआर कांग्रेस के 2, शिवसेना, डीएमके और आरएलपी के एक सांसद कोरोना वायरस पॉजिटिव हुए हैं। कोविड पॉजिटिव पाए गए सांसदों में भाजपा की मीनाक्षी लेखी, अनंत कुमार हेगड़े और परवेश सिंह साहिब शामिल हैं। वहीं संसद पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी सांसदों का ऐसे समय में भी कर्तव्यबद्ध होने के लिए धन्यवाद दिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत में कोविड-19 के आंकड़े और मौतें सबसे ज्यादा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, यूपी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, बिहार, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, केरल और गुजरात में है और इन राज्यों में कुल मामले 1 लाख के पार हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कोविड-19 को कम करने के हमारे प्रयास से भारत अपने मामलों और मौतों की संख्या प्रति मिलियन से 3,328 मामलों में प्रति मिलियन और प्रति व्यक्ति 55 लोगों की मृत्यु को सीमित करने में सक्षम रहा है, जो दुनिया में इस रफ्तार पर प्रभावित देशों की तुलना में सबसे कम है।
कोरोना वायरस से लड़ने के लिए देश में वैक्सीन पर चल रहे काम की बात करें तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोरोना वायरस वैक्सीन के ट्रायल को दोबारा शुरू करने के लिए तैयार है। सीरम इंस्टीट्यूट की ओर से कहा गया है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास उसका आवेदन पेंडिंग है और अनुमति मिलते ही कोरोना वायरस वैक्सीन का ट्रायल दोबारा शुरू कर दिया जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के भारत में चल रहे ट्रायल को रोक दिया था। इसका कारण है ब्रिटेन में एक वॉलंटियर के बीमार पड़ने के बाद ब्रिटेन और अमेरिका में ट्रायल रोका जाना। हालांकि अब यूके में वैक्सीन के ट्रायल्स को अनुमति के बाद शुरू कर दिया गया है। इस मुद्दे पर संसद सत्र के पहले दिन पीएम मोदी ने दुनिया में जल्द से जल्द वैक्सीन के आने की इच्छा जताई। सरकार बुजुर्गों और अत्यधिक जोखिम वाले स्थानों पर काम करने वाले लोगों को सबसे पहले वैक्सीन लगाने की मंजूरी देने पर विचार कर रही है। दुनिया में फैले कोविड-19 संक्रमण के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश में नए मामलों के ज्यादा बढ़ने पर 18 सितंबर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। इस लॉकडाउन के तहत देशवासियों को अपने घरों के 500 मीटर के दायरे में ही रहना होगा, लेकिन वो सीमित रूप से नौकरी पर जा सकते हैं। विश्व स्तर पर फैले संक्रमण की बात करें तो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा रविवार को जारी किए आंकड़ों में रिकॉर्ड 3 लाख नए मामले सामने आए और इनमें से अधिकतर मामले दुनिया में सबसे प्रभावित 3 देशों अमेरिका, भारत और ब्राजील से आए हैं और एक दिन में 5,537 मौतें हुई हैं। इसके साथ न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अब विश्व में संक्रमण के मामले 2,89,84,560 हो गया है।